हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली अंडरटेकिंग है क्या। यहाँ पे मैं आपको इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ के बता देता हूँ सारी चीज़ें। आप जब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में आते हो बेसिकली यहाँ पे जो 2-3 पॉइंट है वो कॉमन से हैं कि आपको लेट नहीं पहुँचना है, जल्दी पहुंचना है, टाइम से पहुंचना है और एक दिन पहले सेंटर विज़िट कर लेना या गूगल चेकआउट कर लेना कि कितनी दूर आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर पड़ा है। ठीक है। और आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे आपका जो पेपर है वो जितने घंटे का रहेगा उतने मतलब उससे पहले नहीं जाना है आपको। ठीक है। अगर फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर आपका 2 बजे पेपर ख़त्म हो रहा है तो आपको 2 बजे ही जाना है। अगर आपका 9 बजे से पेपर स्टार्ट है और 10:45 तक होता है तो आपको 10:45 के बाद ही जो है वो होगी, आपको भेज दिया जाएगा घर एक तरीके से। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन सी चीज़ें नॉर्मल है। खैर अब मैं आगे बात करता हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट की है। सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। कैसे डाउनलोड करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। पोर्टल लॉगिन करना, हो जाएगा डाउनलोड। अब एडमिट कार्ड जो है बेसिकली आपको लेके भी जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब भैया एडमिट कार्ड हम कौन सा लेके जाए, ये जो पेज नंबर 2 है जिसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखी है ये वाला लेके जाना या नहीं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपकी जो पेज नंबर 1 है जिसमें आपकी सेंटर की डिटेल होती है, आपका नेम होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है ये ज़रूरी है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अब आगे मैं नीचे आता हूँ, अभी मैं ऊपर के कॉलम भी बता देता हूँ। चलो पहले फिल करके, जैसे यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊँ क्या आएगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ लो। कैंडिडेट की फ़ोटो आएगी, सेम इज़ अपलोड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। तो बेसिकली आप लोगों को अपना जो है फ़ोटो लगाना है। ठीक है। फ़ोटो वही होना चाहिए जो आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगा हुआ है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो लगा है वही फ़ोटो लगाना है। ठीक है। तो कोशिश करना वही फ़ोटो। और जो कह रहे हैं कि भैया अब तो वो फ़ोटो नहीं है, तो मैं बताऊँ इसका एक सीधी सी चीज़ है। आप वो फ़ोटो वापस, जैसे अगर आपके पास नहीं है तो एप्लीकेशन की जो फ़ोटो है उसको स्क्रीनशॉट लोगे और उसे क्रॉप करके ना वो फ़ोटो आपके पास आ जाएगी मोबाइल में और उसे निकलवा लो बाहर से, तो वो तो दिक्कत नहीं है यहाँ पे। दूसरा आता है लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आपको लगा के जाना है बिफोर रीचिंग द सेंटर। यानी आपको जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको ये ऊपर की चीज़ भी फिल करनी है। मैं आपको फिल करके भी बताता हूँ क्या है। पहले आपको अपना फ़ोटो लगाना है, देन इसके बाद आपको लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना है, यानी उल्टे हाथ का जो आपका थंब है उसका यहाँ पे लगाना है। ब्लैक से लगा सकते हो, ब्लू से, वैसे ब्लू ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। तो ब्लू से लगा दोगे बेटर है। अब यहाँ पे एक ध्यान रखना, ये कॉलम किसी को नहीं फिल करना है। ये कॉलम आपका सिग्नेचर का है और ये सिग्नेचर आपके जो है वहीं पर होंगे जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुँच जाओगे। जो आपके इन्वेजिलेटर हैं वही आपका ये वेरीफाई करते हैं, वही कहते हैं कि आप साइन कर दो। ठीक है। तो उन्हीं के सामने सिग्नेचर आपको करने हैं। सिग्नेचर अभी ये कोई नहीं करेगा। आपके जो 2 काम है वो ये है, पहला फ़ोटो और लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, ये 2 आपको लगा कर जाना है एडमिट कार्ड पर। डाउनलोड करते ही ये आपको छोड़ देना है। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं ऊपर वाली पे। अब ये जो है आपकी अंडरटेकिंग होती है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे भैया क्या आएगा। तो यहाँ पे आपका आएगा नेम। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा नाम अनस है तो आई अनस आएगा। रेजिडेंट ऑफ जहाँ आप रहते हो तो आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर और जो पूरा एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ये एड्रेस आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आपको लगता है कि ये है क्या तो मैं आपको पिछले साल का एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ, एक बार आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादा बेटर। ये आप लोग देख रहे हो, ये CUT PG का एडमिट कार्ड है 2023 का। आप लोग ऊपर देख रहे हो ना, ये मैंने डिटेल वाइट इसलिए कर रखी है हाइड करने के लिए। ठीक है। ये ऊपर जो डिटेल आप लोग देख रहे हो ना, CUT UG एडमिट कार्ड, CUT PG एडमिट कार्ड। अब पिछले साल अगर आप लोग ध्यान से देखो, ये इसे हम कहते थे सेल्फ डिक्लेरेशन लिखा हुआ आता था जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते थे पिछले साल। अब यहाँ पे जो है पिछले साल थोड़े कॉलम ज़्यादा थे बिकॉज ऑफ कोविड-19। ठीक है। तो कोविड-19 था, आप सभी को पता है, पिछले साल कोरोना था, तो उसके लिए अंडरटेकिंग मांगी जाती थी कि आपको फीवर वगैरह तो नहीं हो, कहीं आप बाहर दूसरे स्टेट से ट्रेवल तो नहीं कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मांगी जाती थी। लेकिन अब तो कोरोना भी ख़त्म हो गया तो सारी चीज़ें छोड़ दी। अब अगर आप देखो, ये जो पिछले साल थी चीज़ें ये खुद ही लिख कर दे देता था, लेकिन इस साल नहीं दी, तो इस साल आप खुद ही फिल करोगे। यहाँ पे जैसे कैंडिडेट का नेम आता था तो मैंने कैंडिडेट का नेम हाइड कर रखा है। ठीक है। जैसे यहाँ पे आई अनस आ गया और रेजिडेंट आपको पिछले साल खुद ही फिल कर आता था ये सब। ठीक है। एडमिट कार्ड पर, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ तो इस साल आप खुद ही फिल कर लेना। तो यहाँ पे जैसे कैंडिडेट का नेम आ गया,
यहाँ पे जो ब्लैक में मैंने इतना लंबा लगा रखा है ना, ये पूरा एड्रेस था इसका। पूरा एड्रेस जो है आधार कार्ड पे जो मेंशन था वही एड्रेस यहाँ पे भी मेंशन होकर आया था पिछले साल, रेजिडेंट ऑफ। ठीक है, यही 2 पॉइंट इस साल आपको फिल करने हैं। बाकी ये जो पॉइंट है ये हटा दिए गए, आप सभी को पता है, क्योंकि कोविड-19 अब ख़त्म हो चुका है। तो ये जो थे पिछले साल आता था ये कॉलम, अब नहीं आता। ठीक है, तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आपको फिल करना है, जिसमें मोहम्मद अनस और जो आपका एड्रेस है वो फिल करना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार और। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग अपना नेम फिल करना, यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना। ठीक, यहाँ पे आपको अपना क्या नाम है फ़ोटो लगाना है, वही जो ना जो आपके एडमिट कार्ड पे है बेसिकली, क्योंकि एडमिट कार्ड आपका एप्लीकेशन फॉर्म से ही मैच होता है। ठीक है, दूसरा आपका लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना है। ये कॉलम कोई नहीं फिल करेगा, पहले ही बता रहा हूँ, सिग्नेचर फॉर्म है, इन्विजिलेटर के सामने करना होता है। अब मैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो हमने बेसिक पॉइंट तो बात कर ली, यहाँ पे 6 पॉइंट तक जो मेन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वही है, आधार कार्ड आपको लेके चलना है, ये ध्यान रखना। और मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम 2-3 आधार कार्ड एडमिट कार्ड तो रख ही लेना, 2-3 एडमिट कार्ड रख लेना। ठीक है, और बाकी आप लोग यहाँ पे चेकिंग होगी, वेन्यू वगैरह आप लोग देख लेना, एक बार लोकेशन वगैरह देख लेना, ये कॉमन सी चीज़ें हैं। और बाकी आप लोगों की प्रॉपर चेकिंग होगी, चेकिंग आपकी किस तरीके से होगी सबको बता रखा है कैसे होती है। ठीक है, नॉर्मल चीज़ जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एडमिट कार्ड जो लेके जाना है और अंडरटेकिंग, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू द एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड। तो बिना एडमिट कार्ड के आपकी एंट्री नहीं होगी। और अंडरटेकिंग क्या है, अंडरटेकिंग यही होती है जो आपकी ये अंडरटेकिंग है। ठीक है, ये अंडरटेकिंग है आपकी, जो मैंने आपको दिखाया, पिछले साल भी मैंने आपको दिखाया था, इस साल भी यही है, सेम चीज़ है। कोविड-19 की डिटेल हट गई है इस साल। तो एडमिट कार्ड और अंडरटेकिंग मैंने आपको बता दी, वही एडमिट कार्ड के अंदर ही अंडरटेकिंग होती है। एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जा सकते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड आपका बेसिकली फिंगरप्रिंट भी वहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आधार कार्ड लेके जाना। और बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं है, प्रॉपर फ्रिस्किंग जो है आपकी चेकिंग वगैरह होगी, तो इसे छोड़ो, हटाओ। तो बाकी यहाँ पे सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड इम्पोर्टेंट है, दूसरा आपका आधार कार्ड लेके जाना, या कोई अदर वैलिड आईडी प्रूफ लेके जा सकते हो जो गवर्नमेंट आईडी हो। ठीक है, लेके जा सकते हो। और बाकी देखो आप लोग ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जा सकते हो, बेसिकली आर पार दिखनी होनी चाहिए वो वाटर बोतल, अगर लेके जाना चाहते हो, कंपलसरी नहीं होती सारी चीज़ें। और यहाँ पे एक अपना पेन लेके जाना। अब भैया पेन की क्या यूज़ है इस साल, देखो पेन आपकी ज़्यादातर तो इस साल मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर आपका मैथ वगैरह का एग्ज़ाम है या नॉर्मल है, मैं तो कहूँगा पेन लेके जाओ, क्योंकि कई चीज़ें ऐसे होती है कि आपको समझने के लिए ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये हो गया, पेन लेके चले जाना। बाकी वाटर बोतल आपकी चॉइस है। और एडमिट कार्ड अलोंग विद सेल्फ डिक्लेरेशन, जो मैंने ऊपर आपको बताया, पूरे एडमिट कार्ड पे आपको जो फिल करना है वही सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। और एडिशनल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको लेके जाना है। तो जो आपकी फ़ोटो है 2-3 फ़ोटो लेके जाना, कम से कम 2 एडमिट कार्ड और 2-3 फ़ोटो लेके चले जाना। ठीक है, वो आपकी फ़ोटो भी ले लेंगे। अटेंडेंस शीट, ठीक है, ये अटेंडेंस शीट पे पेस्ट होती है वहाँ पे कि आप लोग मतलब पेपर देने आए थे। और एक ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, मैंने आपको बता दिया, सबसे बेस्ट ऑप्शन आधार कार्ड है। आधार कार्ड नहीं है तो कुछ अदर पैन कार्ड लेके जा सकते हो, जो भी आपके पास है, वोटर ID कार्ड, तो वो ले जाओ। तो दोबारा बता देता हूँ, एडमिट कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड या वैलिड अदर आईडी प्रूफ लेके चले जाना, आधार कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया। और तीसरा आपकी जो है फ़ोटो लेके जानी है, अपनी फ़ोटो वही होनी चाहिए जो आपने यहाँ पे पेस्ट कर रखी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल, पेस्ट द फोटोग्राफ, जैसे मैंने कहा आपको अपनी फ़ोटोग्राफ, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन पहले ही करके जाना है। ठीक है, यहाँ पे इसमें मेंशन भी है 12वें पॉइंट में। 13 है कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन, जो है यहाँ पे कौन सा गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके जा सकते हो, यहाँ पे मेंशन किया भी गया है। जैसे पैन कार्ड लेके जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस से लेके जाओ, वोटर ID कार्ड है तो लेके जा सकते हो, पासपोर्ट है तो लेके जा सकते हो, या आधार कार्ड विद फोटोग्राफ जो आपका है। ठीक है, आपका जो फोटो होता है ना आधार कार्ड में, वो वाला आधार कार्ड लेके जाना है अगर है। राशन कार्ड है तो लेके जा सकते हो, आधार का एनरोलमेंट नंबर है तो लेके जा सकते हो विद फोटो। ठीक है, तो ये बेसिकली जो वैलिड आईडी प्रूफ है, ये इनमें से कोई एक ही लेके जाना है, ऐसा नहीं कि पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड भी ले जाओ, कोई एक ही चीज़ ले आना है। और बाकी ऑल other ID photocopies of ID even if attested scan photo of IDs in mobile will not be considered as a valid ID proof। तो बेसिकली मोबाइल वाला कोई, देखो पहली बात तो आप मोबाइल लेके जाओगे ना, मोबाइल आपका बाहर रख दिया जाता है सेंटर के। ठीक है, तो मोबाइल का तो आपका सेंटर के बाहर है, ये भूल जाओ कि मैं मोबाइल ऊपर लेके जाऊँगा, आपका जो है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी PWD वाले कैंडिडेट के लिए अलग है यहाँ पे, और नॉर्मल सी चीज़ है। बाकी भैया क्या नाम है, हम
कॉपी लेके जा सकते हैं। देखो कॉपी क्या ले, कॉपी वॉपी कुछ मत लेके जाना, वो खुद ही अपना पेज देते हैं, ठीक है, ब्लैंक पेज होता है वो देते हैं। अगर आपको कुछ सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो, वो खुद ही देते हैं, ठीक है। आ ड्यूली फिल्ड एडमिट कार्ड मस्ट बी हैंडेड ओवर द इन्विजिलेटर, ठीक है, वाइल लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल। जो आप एडमिट कार्ड लेके जाओगे ना, एक वैसे तो 2-3 ले जाना, आपका जो एक फाइनल एडमिट कार्ड ऊपर जाता है, आप जब लेके जाओगे वो एडमिट कार्ड, तो वो एडमिट कार्ड आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सबमिट करते हैं, आपके जो वहाँ पे टीचर होते हैं, तो उन टीचर को आप ये एडमिट कार्ड दे देना, ठीक है। वो सिग्नेचर करवाएंगे और आपका एडमिट कार्ड अपने पास रख लेंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, और यहाँ पे कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें, CCTV वगैरह होता है और कुछ नहीं है। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द सब्जेक्ट, बेसिकली ये सारी चीज़ें। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि आपका जो पेपर है वो CBT मोड पर है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है CBT मोड पर, आपकी कंप्यूटर स्क्रीनिंग पर कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप तुरंत जो है वहाँ के जो टीचर है, जो भी होगी वहाँ पे स्टाफ, उनसे तुरंत बोलोगे कि मेरे कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं वेट, तो ये सारी चीज़ें जो है इन्विजिलेटर के सामने आपको बोल देनी है अगर CBT में कोई प्रॉब्लम होती है, आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होती है। तो यही सारी चीज़ें हैं, दोबारा बता रहा हूँ, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड या कोई अदर वैलिड ID प्रूफ, और अपनी फ़ोटो लेके जाना, एडिशनल फ़ोटो भी रख लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें 3 लेके जानी है, और बाकी आपको ये ऊपर की डिटेल फिल कर लेनी है। ये जो आपका है अंडरटेकिंग, हम इसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये फिल करके आपको लेके जाना है। बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।